बड़ी खबर से कर रहे हैं अब शुरुआत। नेतन्याहू को लेकर आईआरजीसी की बहुत बड़ी धमकी सामने आई है। आईआरजीसी की नेतन्याहू को जान से मारने की धमकी। कहा बच्चों के हत्यारे को पीछा कर मारेंगे। आईआरजीसी की यह बड़ी धमकी जिसमें इजरायली पीएम नेतन्याहू को खत्म करने की धमकी दी गई है और उन्हें बच्चों का, मासूम बच्चियों का हत्यारा बताया गया है। और सवाल यह कि क्या आईआरजीसी के निशाने पर नेतन्याहू आ गए हैं? रिपोर्ट्स के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। आईआरजीसी की नेतन्याहू को मारने की कसम खा लिया गया है और ईरानी बच्चों के कातिल को हम नहीं छोड़ेंगे, यह आईआरजीसी ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। पूरी ताकत से इजराइल का पीछा करेंगे और नेतन्याहू को हम ढूंढ कर मारेंगे। आने वाले दिनों में यह जंग और भी ज्यादा तेज हो जाएगी। अब देखिए कैसे निशाना बना सकता है आईआरजीसी, जरा उस बात को समझने की कोशिश करिए। सुसाइड बॉम्बर के जरिए अटैक कर सकता है। इसके अलावा जासूसों से हमला करवाकर हत्या करने का समीर पूरा इंतजाम किया जा रहा है। जी हां, यह बहुत बड़ी धमकी है जो ईरान की तरफ से दी गई है। सीधे इजरायली पीएम को जान से मारने की। मिसाइल और ड्रोन के जरिए हमला मुमकिन है और तो और प्रॉक्सी ग्रुप्स का एक बार फिर इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा सकता है इजरायल के अंदर। यह आशंका है साइबर सुरक्षा में भी सेंध लगाने की फिराक में ईरान नजर आ रहा है। मनीष झा हमारे संवाददाता, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं जो कि तेल अवीव से हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे वॉर जोन से हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। मनीष, ये बहुत बड़ी धमकी आईआरजीसी की सामने आई है। एक बार फिर मिनाप के जिस स्कूल में 150 से ज्यादा छोटी मासूम बच्चियां मारी गई थी उसका बदला लेने की बात कही गई है और बेंजामिन नेतन्याहू को इस वॉर क्राइम का जिम्मेदार मानते हुए उन्हें ठिकाने लगाने की बात आईआरजीसी कर रहा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि इजराइल की सरकार को, प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनके सुरक्षा दलों को या फिर मोसाद और दूसरी एजेंसियों को ये पता नहीं है कि आईआरजीसी या उनके समर्थन में जो भी देश या जो भी एजेंसियां हैं वो प्रधानमंत्री नेतन्याहू के पीछे पड़ी हुई हैं और उनको टारगेट कर सकती हैं। इसीलिए अगर मैं ये कहूं कि आज की तारीख में प्रेसिडेंट ट्रंप से ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए की गई है तो वो गलत नहीं होगा। उसी सुरक्षा घेरे में उनको रखा गया है, पूरी तरह से सब कुछ प्लान होता है और उसी हिसाब से उनका मूवमेंट भी डिसाइड होता है। अब ऐसे समय में जब ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे को धरती से मिटा देने की कस्में खाते हैं और ऐलान करते हैं तो ये सब हैरान करने वाली बात नहीं है। लेकिन फिर वही बात है, जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि खamenei मुझे मारना चाहते थे, उससे पहले मैंने उनको मार दिया। उसी तरह से नेतन्याहू को मारने का दावा पहले नसरुल्लाह चीफ भी करते थे, हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह करते थे, हमास चीफ इस्माइल हानिया और सिनवार करते थे, लेकिन अब वो सब नहीं रहे। उसी तरह ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं रहे हैं। अब आईआरजीसी ये बात कह रही है। देखिए, जंग है, जंग चल रही है, ये कहना मुश्किल है कि इसमें क्या होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं, कम से कम भारतीय दर्शक जानते हैं कि महाभारत में पांडव के साथ तो स्वयं भगवान कृष्ण थे, उसके बावजूद अभिमन्यु मारे गए थे। तो इस जंग का परिणाम क्या होगा, नहीं होगा, ये कहना बेहद मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर आईआरजीसी ये सोच रही है कि ये इतना आसान होगा तो ये भी आसान नहीं होगा। लेकिन उससे पहले आईआरजीसी के साथ क्या होगा, कम से कम इजराइल के स्ट्राइक तो यही बता रहे हैं कि आईआरजीसी की कई लीडरशिप जो है कई बार एक साल में खात्मा की जा चुकी है और आगे भी इजराइल और अमेरिका के स्ट्राइक लगातार जारी हैं। तो देखते हैं इस जंग में कौन कितना आगे बढ़ पाता है और कौन पहले किसको खत्म कर पाता है। बिल्कुल मनीष, आपने सही कहा। अभी तेल अवीव में रहकर से आईआरजीसी पूरी तैयारी करके बैठा है और इजराइल को उसके हमले की पूरी एक तरह से जानकारी भी है और उसके लिए प्रिपेयर भी पूरी तरह से इजराइल